हरियाणा नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है और इस दौरान उन्होंने इसराना से विधानसभा की जनता के कहने पर राज्यसभा की सीट छोड़कर चुनाव लड़ा था, इसलिए उनको जीत मिली है। नेटवर्क 10 से बात करते हुए उन्होंने इसराना की जनता और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी दिया। के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, राज्यसभा की सीट छोड़ी, इसराना से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। अब कैबिनेट मंत्री, क्या कुछ आपने मुझे पहला सवाल किया कि आपने राज्यसभा क्यों छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 90 के 90 विधानसभा की रायशुमारी ली थी कि 90 के 90 विधानसभा जनता किसको अपना उम्मीदवार चाहती है। फिर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली। उस रायशुमारी में सबसे ऊपर नाम कृष्णलाल पंवार का आया इसराना विधानसभा से। इसलिए मैंने केंद्रीय नेतृत्व से, संगठन से मैंने अनुरोध किया कि आप मुझे इसराना विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दे। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी जी का, JP नड्डा जी का और अमित शाह जी का और माननीय मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे राज्यसभा से रिजाइन देने की अनुमति दी और उसके बाद मुझे इसराना से टिकट दिया और मैं जीत के अब जनता के बीच में यहाँ पर आया हूँ। अब नायब सैनी ने मुझे बतौर कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। 2014 में भी चुनाव जीते थे आप, जेल मंत्री रहे हैं। कोई बड़ा महकमा चाहते हैं या किसी अन्य महकमे की इच्छा? 2014 में कैबिनेट में सब मेरे पे 3 विभाग थे, परिवहन था, आवास और जेल, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पावर डिपार्टमेंट विधानसभा में मैं ही देखता था। इसलिए इच्छा से विभाग नहीं मिलते, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मुझे बनाया नायब सैनी जी ने। जो जिम्मेवारी वो मेरे को सौंपेंगे मैं निष्ठा से उस पद पर रह करके मैं काम करूंगा। लोकसभा चुनाव की बात करें, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं निराशा हुई थी, क्योंकि 5 सीटें जीती, 5 छिटक गई हाथ से। और इसमें कहीं ना कहीं सामने भी आया बीजेपी के सर्वे में कि दलित वोट छिटकी है। इस बार दलित वोट सारी वापसी की है विधानसभा चुनाव में। क्या फैक्टर मानते हैं? इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का एक कार्ड खेला था कि पूरे देश में 400 सीट यदि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में आ गई तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। इस बात का मैं गवाह हूँ। बतौर राज्यसभा जब मेंबर में था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा 400 सीट आने के बाद। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 या 11 जून की एक चिट्ठी पढ़ी थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ और अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं, क्यों इसको समाप्त कर दिया जाए। तो इसलिए उस चिट्ठी को पढ़ा था, मैं गवाह हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्रेडिट करके काट करके चला दिया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश का एससी समाज उसमें गुमराह हुआ और वोट खिलाफ दिया। लेकिन हमने पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में, हमने गली गली में जाकर, घर घर में जाकर जब ये बात कही, उनकी समझ में आई। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ 95 का 98%, मात्र 1% की कह नहीं सकता हूँ कि पूरा हमारा एससी समाज का वोटर वापसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। इसलिए 48 सीट आई। तो आपने कृष्णलाल पंवार जी को सुना, जो कि मंत्री बन चुके हैं और 2014 में खट्टर सरकार के दौरान भी ये मंत्री थे। लेकिन अब देखना होगा कि इन्हें कौन सा मंत्रालय यहाँ पर सौंपा जाएगा। दलित का एक बड़ा चेहरा है और इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट बैंक छिटका था, वो सारा अब इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ खड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि दलितों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भ्रम भी फैलाया था। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।